तो हाँ, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेज़ी प्रिंस बिकम्स अ जीनियस सीजन 3 चैप्टर 18। और हाँ, इस चैप्टर में सच में काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है, इसलिए काफ़ी स्पेशल चैप्टर होगा ये। साथ ही गाइज, अब मेरे यूटी टेस्ट शुरू होने वाले हैं और मैं 10th में हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ी पढ़ाई की तरफ फोकस करूँगा। और जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ी लेट भी हो सकती हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और हाँ गाइस, सबसे मेन बात तो यही है कि हमने एक न्यू सीरीज़ चालू करी है और वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसका नाम डिसेंट ऑफ द डेमोनिक मास्टर है। साथ ही गाइस, प्लीज़ आप उसको सच में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कई सारे बंदे मेरे को कमेंट में लिखते हैं कि आपके इस पर काफ़ी ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं, इसीलिए आप म्यूरिम वर्ल्ड वाली मानवा शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैंने जो मानवा शुरू करी है, कम से कम उसको शुरू से एंड तक तो एक्सप्लेन कर दूँ, वरना ये कोई अच्छा नहीं लगता। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जितनी भी सीरीज़ शुरू करूँगा उनको एंड तक एक्सप्लेन करूँगा, भले ही कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए जो मैंने अब नई सीरीज़ शुरू करी है, प्लीज़ उसको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो भी लेज़ी प्रिंस के तरह ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानवा है। तो हाँ, बिना किसी देरी के, मतलब काफ़ी देर तो हो चुकी है, 1 मिनट खर्च कर दिया है, लेकिन फिर भी ये सच्ची में चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से वो ख़त्म हुआ होता है, जब इलेलिन से भागने का सोच रही होती है, लेकिन उसे एक दरवाज़ा खोलता है और कोई पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो अपनी इलेलिन से बोलती है हाँ आ सकते हो, और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ और कोई नहीं, अपनी रूरू होती है जिसने मेड्स की तरह कपड़े पहने होते हैं, और अपनी रूरू को ऐसा देखकर इलेलिन से उसे बोलती है अरे रूरू, आखिरकार तुमने एक ऐसा गेटअप बना रखा है, और तो और आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से बात कर रहे हो। लेकिन अपनी रूरू बोलती है मिस्टर एरन पेरिडियन ने मुझसे कहा है वो एक लेडी के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो उस टाइम को अकेले स्पेंड करना चाहते हैं, वो भी पूरे दिन का। और क्या आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे? और हम अपनी इलेलिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है अपने एरन का नाम सोचते सोचते, और वो मन में कह रही होती है सिर्फ हम दोनों होंगे वहाँ, ये तो एक तरह से एक डेट ही तो है, मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या है उसकी वजह से है कि जो मैंने कल करा था, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तुरंत ही अपनी इलेलिन का दूसरी साइड जैसे होती है ना, एक हेवन और एक हेल वाली है, उसी तरह से अपनी इलेलिन मन में भी सोचती है अरे तुम क्या कह रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए? मैं एरन के साथ डेट कर रही हूँ और मुझे इसे रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। जिसके साथ ही अपनी इलेलिन से जितना भी घबरा रही थी वो अचानक ही सब खत्म हो जाता है और बिल्कुल सीधा बैठकर बोलती है हाँ मैं उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करूँगी, और हाँ साथ ही मैं अब तैयार होने जा रही हूँ। अपनी रूरू बोलती है ठीक है तो फिर मैं अब तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर अपनी इलेलिन और रूरू की तरफ जाता है, जहाँ अपनी इलेलिन ने काफ़ी सारी ड्रेस ट्राई करी होती है, उनमें से एक को चूज़ कर वो बोलती है क्या ये वाली सही है? अपनी रूरू बोलती है अरे वाह, ये शूज़ तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जच रहे हैं। और फिर अपनी रूरू गेट खोलते हुए बोल रही होती है प्लीज़ इस रास्ते से आइए। और अपनी इलेलिन से जब वहाँ जाती है और जब गेट के बाहर देखती है तो वहाँ और कोई नहीं, अपने एरन खड़ा होता है, और अपने एरन उसको हाई फाई देते हुए कह रहा होता है, मतलब दूर से हेलो कर रहा होता है। जिसके बाद अपनी इलेलिन से एरन के पास जाती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। पहले अपने एरन कहता है तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मेरा स्टेट विजिट करने का सोचा। तो अपनी इलेलिन से कहती है अरे थैंकफुल तो मुझे होना चाहिए कि तुमने मुझे इनविटेशन दिया था। तो अपने एरन बोलता है बाय द वे आपकी जो ये ड्रेस है सच में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही है आपके ऊपर। लेकिन अपनी इलेलिन से काफ़ी शर्माते हुए बोल रही होती है अच्छा ऐसा है क्या, काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया इस चीज़ के लिए। जिसके बाद अपनी इलेलिन से शर्माते हुए कह रही होती है आप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो अपनी ड्रेस में। अपने एंड बिल्कुल कैजुअल वे में कहता है अरे काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया आपका इस चीज़ के लिए। साथ ही अपनी इलेलिन से मन में सोचते हुए कह रही होती है अचानक मेरे साथ क्या गलत हो चुका है, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा नर्वस महसूस कर रही हूँ। तो फिर वो अपने एरन से कहती है अच्छा तो ठीक है, वैसे आज हम कहाँ जाएंगे? जिसके साथ ही अपने एरन ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है अरे परफेक्ट टाइमिंग। फिर हम देखते हैं कि वहाँ और कोई नहीं, द क्रिल कार ड्राइवर आ रहा होता है अपनी गाड़ी को लेकर। जिसके साथ अपनी क्रिल अपनी गाड़ी को नीचे उतार लेती है और वो कहती है ग्रीटिंग माय लेडी, आज मैं आपको इधर उधर घुमाने के लिए मैं अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करूंगी और आपके सारे ट्रांसपोर्ट का काम सिर्फ मैं ही करूंगी। और उसे देखने के बाद तो अपनी इलेलिन से कह रही होती है अरे क्रिल तुम भी। लेकिन अपनी क्रिल कोई जवाब नहीं देती। साथ ही वो अपने कैरेज का डोर खोल देती है और बोलती है प्लीज़ इसके अंदर बैठिए। और वो अपने चेरी के ऊपर बैठकर बोलती है चेरी जितना जेंटली हो सके उतनी जेंटली राइड कराना। तो अपना चेरी भी प्यार से थोड़ा सा रोर कर देता है।
जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी कैरेज उड़ चुकी होती है और अंदर वो बैठे होते हैं। साथ ही अपने एरन बोलता है, वैसे जिस प्लेस में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ वो यहाँ से सच में काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इसीलिए क्या ये अनकम्फर्टेबल तो नहीं है आपके लिए। तो अपनी इलेलिन से बोलती है, अरे नहीं, ये कोई भी अनकम्फर्टेबल नहीं है मेरे लिए। साथ ही वो अपने एरन को देखकर शर्माते हुए मन में कह रही होती है, सच में इसने कल के बारे में कुछ नहीं कहा है, ये सच में मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा है। फिर वो कैरेज की विंडो से बाहर देखने लगती है और मन में कहती है, वैसे मैंने काउंटलेस टाइम जब भी मैं राइड कर चुकी हूँ, मतलब कैरेज में राइड करती हूँ, तो मैंने ऐसे व्यू काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, लेकिन आज सच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। फिर हम उनका सीन देखते हैं, वो सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरीज के बीच में से जा रहे होते हैं और ये सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार। और थोड़े समय बाद वो किंगडम ऑफ गैबिरिया चले जाते हैं और वो फ्री सिटी सेवेंटीनो में जाते हैं। फिर अपनी इलेलिन से कहती है, सच में यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं स्ट्रीट्स पर। तो अपना एरन बोलता है, क्योंकि यहाँ फेस्टिवल चल रहा है और मैंने सुना है कि जो ये फेस्टिवल है ये साल के एंड तक रहेगा। और उसके साथ ही वो नाच गाना देखते हुए जा रहे होते हैं। जिसके बाद वो नाटक देखने जाते हैं जहाँ एक नकली का ड्रैगन और एक बंदा एक्टिंग कर रहा होता है और बोलता है, ओ खतरनाक ड्रैगन, मैं सेबेस्टियन यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ अपने इलेलिन और एरन को देखो, वो बिल्कुल इतने स्वॉर्ड मास्टर होने के बाद कैसी शक्ल बना रहे हैं बच्चों की तरह। फिर उसके बाद शाम होने लगती है और अपने इलेलेंस और एरन पेंटिंग बनवाने जाते हैं, जहाँ अपने एरन पेंटिंग बनवा रहा होता है और पेंटिंग बनने के बाद अपने एरन की शक्ल सच में काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है। उसे देखकर अपनी इलेलेंस सच में काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है। जिसके बाद रात हो चुकी होती है और वो दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और अपने एरन इलेलेंस से पूछता है, क्या यहाँ का खाना ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ के खाने से। अपनी इलेलेंस से बोलती है, अरे नहीं, यहाँ का खाना सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। जिसके साथ ही वहाँ एक वेटर आता है जिसकी नीली कलर की मूंछ होती है और आप अब तक समझ गए होंगे कि ये बंदा है कौन। और वो कह रहा होता है कि मैं आपकी प्लेटों को यहाँ से हटा दूंगा और साथ ही मैं आपके लिए वाइन्स लेकर आया हूँ, और क्या ये शेक के साथ अच्छी नहीं लगेंगे। हाँ, ये अच्छे लगेंगे। और वो साथ ही कह रहा होता है कि जो डेजर्ट है वो थोड़े समय बाद बनने वाला है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कॉकटेल ले लो। वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, उसका स्वाद थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा सा होता है। लेकिन तभी अपनी लेलिन से बोलती है, अरे मुझे पता है तुम ब्रैट लॉयड हो, और हाँ, तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाओ मत, तुम ब्रैट लॉयड हो, है ना। लेकिन अपना ब्रैट लॉयड बोल रहा होता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे देखकर किसका नाम कह रहे हो, दरअसल मेरा नाम तो। लेकिन अपनी इलेलिन से कह रही होती है, ब्रैट लॉयड, ये इनफ है, अब तुम स्टॉप हो सकते हो। लेकिन अपना ब्रैट लॉयड तुरंत ही वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, आप अपनी मील को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना और अब मैं चलता हूँ। उसके साथ ही वो वहाँ से भागने लगता है। वो अपनी क्रिल के पास जा रहा होता है, अपनी क्रिल उसे बुला रही होती है। साथ ही वो कह रहा होता है, आखिरकार इलेलिन को ये पता कैसे चला कि वो मैं हूँ। मुझे लगा था कि जो मेरी ड्रेस सेंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो मुझे नहीं पहचान पाएगी, लेकिन अपनी क्रेड बोल रही होती है, अरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस जल्द से जल्द इधर आ जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अपने इलेलेंड से और अपने एरन बात कर रहे होते हैं। अपना एरन बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उन्हें इनवाइट नहीं करा। लेकिन अपनी इलेलेंड से कह रही होती है, अरे कोई बात नहीं, ये सच में काफ़ी ज़्यादा फ़न था। लेकिन तभी अपनी इलेलेंड से अपने एरन से आगे कहती है, एरन तुम्हारा सच में काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। अपने एरन से सुनकर काफ़ी शौक हो जाता है। फिर अपनी इलेलेंड से आगे बताने लगती है, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कि तुम मुझे इधर से उधर घुमा रहे हो और ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल है। एक्चुअली बात ऐसी थी कि मैं अपने फैमिली मैटर्स, मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी ट्रेनिंग की वजह से समय नहीं निकाल पाती थी और इन फेस्टिवल्स को एंजॉय नहीं कर पाती थी। मैं कभी भी ऐसे स्ट्रीट्स पर घूमी नहीं हूँ इतना। लेकिन वो अपने मन में कह रही होती है, एक्चुअली असली बात तो ये है कि मैं अपनी अपीयरेंस को और अपने एक्शंस को अपने फैमिली के बाहर किसी को दिखाना नहीं चाहती हूँ। और मैं इस बात से सच में काफ़ी ज़्यादा डरती हूँ कि मैं कोई भी कुछ भी काम करूँ और उसके बारे में अगर लोगों को पता लग गया और मेरी ट्रू फीलिंग्स के बारे में अगर लोगों को पता लग गया तो। और उसी के साथ वो फिर अपने एरन से कहती है, लेकिन और वो कुछ पिछले दिनों को याद कर रही होती है, जो भी पल उसने एरन के साथ बिताए होते हैं। और वो बोलती है, एरन तुमसे जब से मैं मिली हूँ तो मेरी सब चीज़ चेंज हो चुकी है, मैं काफ़ी ज़्यादा ही चेंज हो चुकी हूँ। और हाँ, आज का जो दिन है सच में काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल था और मैंने इसमें सच में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय और फन करा और सच में ये दिन काफ़ी ज़्यादा ग्रेट था, इसीलिए आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। साथ ही आप मेरे लिए हमेशा काफ़ी ज़्यादा ही काइंड रहे थे, तो इसके लिए भी थैंक यू। और अपने एरन एक प्यारी सी स्माइल देकर कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आपने इस चीज़ को और इस दिन को आज काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है।
लेकिन तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। उन्हें सुनकर अपनी इलेलेंट से कह रही होती है, आखिरकार ये आवाज़ें कैसी हैं। लेकिन अपने एरन तुरंत ही बोलता है शायद अब वो शुरू हो चुका है, और वो अपने इलेलेंट से का हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रहा होता है बाहर, और कह रहा होता है इलिया जल्दी चलो, बाहर वो शुरू हो चुका है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फायरवर्क्स चल रहे होते हैं। उन्हें देखकर इलियलिंड से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है वाह, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही प्रीटी है, और उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन अपने एरन का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा होता, ऐसा लग रहा होता है वो किसी चीज़ को प्लान कर कर आया है। जिसके साथ ही अपने एरन इलिया लिंडसे का नाम लेता है और उसकी तरफ मुड़ जाता है। फिर अपनी इलिया लिंडसे भी अपने एरन को देखने लगती है, और अपने एरन उसे देखकर मन में सोच रहा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो चुका हूँ, मैं सच में उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। जिसके साथ ही वो बोल देता है इलिया लिंडसे मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। और उसको सुनकर तो इलिया लिंडसे सच में काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाती है और शर्मा रही होती है। लेकिन अपने एरन यहीं नहीं रुकता, वो कहता है एक फ्रेंड के तौर पे नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर तुम वो पहली इंसान थी जिसने सबसे पहले अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था जब मेरे पास कोई नहीं था, साथ ही जब मैंने तुम्हारे प्रॉमिस को तोड़ दिया था और 5 साल बाद में तुम्हारे पास आया था तो तुमने उसका कोई बुरा नहीं माना। साथ ही थी उसके साथ तो तुम एक ब्राइट स्माइल के साथ मेरे को वेलकम कर रहे थे। सच में मैं तुमको सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अपनी इलेलेंट से सच में काफ़ी ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। अपना एरन यहीं नहीं रुकता, वो कहता है कि अगर तुम भी उसी तरह सोचती हो जिस तरह मैं सोचता हूँ तो क्या फिर तुम मेरी हो नहीं, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। उसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा कर एरन बोल रहा होता है और साथ ही उसने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और करेज इकट्ठा करा होगा इसको बोलने के लिए। और इन सही बातों को सुनकर तो इलेलेंट से भी काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो चुकी होती है वो अचानक से ऐसी बातों को सुनकर, और वो नीचे की तरफ देखने लगती है। जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराती है और मान जाती है और कहती है हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। और इलिया के इसे कहने के साथ ही अपना ब्रैटलर जोर से बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन एरन, तुमने ही कर ही दिया। अपनी रूरू कह रही होती है एरन तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे थे इसको कहते टाइम। और अपनी जो क्रिल होती है उसको सबसे खतरनाक लाइन तो यही बोलती है, और वो कहती है क्या तुम अब यहीं रुक जाओगे, तुम क्या एक दूसरे को किस नहीं कर रहे। तो अपना एरन काफ़ी ज़ोर से बोलता है एक किस, ये सच में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्रिल। लेकिन अपनी क्रिल बोल रही होती है मैं मजाक नहीं कर रही। उसी के साथ अपनी इलेलेंट से पीछे से आती है और अपने एरन को प्यारी सी किस दे देती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं अपने एरन मूव नहीं कर रहा होता और अपनी क्रिल बोल रही होती है दैट्स माई गर्ल। और जो ब्राइट लॉयड होता है बोल रहा होता है अरे मुझे अब मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, मुझे जुड़ित की याद आ रही है। जिसके साथ ही फिर हमें फायरवर्क्स दिखाए जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक अबैंडन्ड सिटी की तरफ दिखाया जाता है जहां एक बंदा लैंप को लेकर कुछ खोज रहा होता है और वो उसी ओल्ड मैन से कह रहा होता है कैप्टन जो होली वाटर है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। उसी के साथ वहाँ एक और बंदा आता है और वो बोलता है कैप्टन जो थर्ड हंटिंग यूनिट का बंदा है मतलब जो मैसेंजर है वो वापस आ चुका है। साथ ही वो बंदा कैप्टन के सामने झुक जाता है और वो बोलता है कैप्टन उसने कहा है कि जैसे वेस्टर्न रीजन में हुआ था उसी के जैसे कॉन्टिनेंट के साउथर्न रीजन में भी ऐसा ही हुआ है। वो कह रहा है कि जो डीमन की अपीयरेंस थी मतलब जो उनके ट्रेसेस थे वो डिसअपीयर हो चुके हैं। तो वो ओल्ड मैन कहता है ये इतना ज़्यादा सीक्रेटली मूव कर रहे हैं, इसका तो ये मतलब निकलता है कि एक ग्रेट डीमन है जो कि नॉर्मल डीमंस को कंट्रोल कर रहा है। और अभी के लिए जो सबसे खतरनाक सस्पेक्ट है वो और कोई नहीं क्लाउन डीमन है। शायद अब वो रिकवर हो चुका है और हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा अभी के लिए वो ही है। और वो मन में कहता है जो ये डीमन ग्रुप बनाकर काम कर रहे हैं साथ ही इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है और जब ये कहीं रुकते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी मिलती है लेकिन हम उसे स्पॉट नहीं कर पाते कि वो कहाँ गए होंगे। इनमें से एक ऐसा डीमन है जो कि अपने आप को छुपाने में अब तक सक्षम रहा है। और इसी के साथ हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर अपने एरन और ब्रैट लॉयड की तरफ जाता है। ब्रैट पूछता है एरन जो तुम्हारी डेट चल रही है वो कैसी चल रही है, तो अपना एरन उसके जवाब में सिर्फ हंस रहा होता है। लेकिन अपना ब्रैट लॉयड बोलता है क्या तुम ऐसे ही इसको टाल दोगे। फिर वो अपनी इलिया लिंडसे को छेड़ते हुए कह रहा होता है चलो कोई बात नहीं, यहाँ एक और बंदा है जिससे मैं पूछ सकता हूँ कि उसकी डेट कैसी चल रही है। और अपनी इलिया लिंडसे सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है अपने ब्रैट लॉयड के ऊपर। और इस बात के ख़त्म होने के साथ ही अपनी इलिया लिंडसे बिल्कुल क्रेजी हो जाती है और वो बोलती है ब्रैट लॉयड चुप हो जाओ, चलो अब स्पार मैच करते हैं। और हाँ मैं इस चीज़ को डिक्लाइन करती हूँ कि तुम मना नहीं कर सकते हो, चलो। अपना ब्रैट लॉयड घबराते हुए कह रहा होता है अरे रुक जाओ, लेकिन वो भागने लगता है। साथ ही वो कह रहा होता है तुम्हारी आंखें सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक हो चुकी हैं, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ। लेकिन अपनी इलिया लिंड से बोल रही होती है जल्दी से अपनी स्वॉर्ड उठाओ और मेरे से लड़ो, और वो उसके पीछे भाग रही होती है। साथ ही अपनी क्रिल उन्हें ऊपर से देखकर कह रही होती है आखिरकार ऐसा कहाँ होता है कि एक दिन डेटिंग करेंगे और अगले ही दिन
लेकिन ये ट्रेनिंग हॉल में आ गए। सच में ये अपनी स्वॉर्ड्स के साथ सच में काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं और वो साथ ही मन में कह रही होती है कि जो मेरा भाई है वो इतनी जल्दी ग्रो इसी वजह से कर पाया है। और वो इन तीनों को सोचने लगती है, मतलब ब्रैट लॉयड, अपनी इलेलेंस और जूडिथ, इन तीनों को सोचकर वो कह रही होती है यही वो लोग हैं जिनकी वजह से मेरा भाई इतना आगे आ चुका है। साथ ही ये हमेशा मेरे भाई के साथ काम करते हैं और उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर 1 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ अपना ब्रैड लॉयड बोल रहा होता है ऑल राइट तो मैं चलता हूँ। अपना एरन बोल रहा होता है अच्छा तो तुम अब जूडिथ के पास जाओगे है ना। अपना ब्रैड लॉयड बोल रहा होता है हाँ, और साथ ही तुम दोनों चिंता मत करना, एक दिन मतलब वो दिन ज़रूर आएगा जब जूडिथ और मैं मिलकर, हम दोनों कपल मिलकर तुम दोनों को आराम से हरा देंगे। तुम बस सतर्क रहना। लेकिन अपने एरन और इलेन से कुछ भी नहीं कह रहे होते और वो जाने लगता है। साथ ही पीछे से रूरू कहती है बाय जूडिथ, मतलब ब्रैट लॉयड। और थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि अपना ब्रैट लॉयड काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका होता है। साथ ही वो मन में सोच रहा होता है ये मैंने फिर से महसूस किया है कि एरन और इलेन से ये दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल तरीके से अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। और साथ ही स्पेसिफिकली इलेन से इसकी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है पहले से, जब मैंने इसको पिछली बार देखा था। और अब इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। क्या इसको किसी चीज़ का आभास हुआ है? और हाँ, अगर मैं पहले वाला मैं होता तो मैं अभी काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका होता। लेकिन अब चीज़ें अलग हैं। अब मैं ऐसी फीलिंग्स को बाहर फेंक देता हूँ बिना किसी सोचे। और हाँ, अब मैं अपनी धुन में मगन होकर अपने रास्ते को जितनी गति से चल सकता हूँ उतना ही चलूँगा और मुझे कुछ ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अपना लॉयड इन बातों को सोच रहा होता है तो उसी वक्त वहाँ एक खतरनाक सा विंड ब्लो आता है जो कि डायरेक्ट ही अपने लॉयड को लगता है और वो बोलता है ये कितने ज़्यादा खतरनाक विंड ब्लो था, क्या ये किसी ने किया है? ये अचानक से आया और अचानक से ही ख़त्म हो चुका है। अपना लॉयड बोल रहा होता है शायद ये किसी ने करा होगा ज़रूर। और हम देखते हैं कि वहाँ कोई बंदा काफ़ी स्पीड से कहीं जा रहा होता है। फिर हमें पता लगता है वो और कोई नहीं अपने जोशुआ लिंड से होते हैं। साथ ही हमें उनका चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे होते हैं। वो मन में कह रहे होते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि इलिया के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा क्योंकि उसे घर छोड़े लगभग 1 महीना हो चुका है। और वो अपने एरन को मन में सोचते हुए कह रहा होता है ये गोरा लड़का ये इतना ज़्यादा भी अनरिलायबल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप से उसे देखना है, अपनी इलिया को, क्या वो सेफ है? और फिर हम देखते हैं कि वो लगभग अपने एरन के स्टेज पहुंच ही चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं अब मुझे वो दिखने लगा है और शायद अब मैं पहुंच चुका हूं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मेन गेट पर आ चुके होते हैं और उन्होंने बहाना लगाया होता है कि वो वेस्टर्न रीजन से आए हैं घूमने के लिए। और वो गेट कीपर बोल रहा होता है आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा शुभ हो। तो वो बोलते हैं हाँ शुक्रिया आपका इस चीज़ के लिए। साथ ही वो अंदर आने के बाद अपने मन में सोच रहे होते हैं मैंने यह नकली पहचान बना के अंदर तो घुस चुका हूँ, लेकिन जो अगला स्टेप है वो लॉर्ड का मैनर है। अब मैं वहाँ तक कैसे घुसूँगा? जिसके तुरंत ही बाद वो नीचे बैठ जाते हैं और मन में सोच रहे होते हैं सिर्फ 2 हफ्ते दौड़ने के बाद ही मैं थक गया, सच में अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। और उसके बाद वो सामने देखते हैं वहाँ एक होटल होता है। साथ ही वो मन में कहते हैं शायद अब मुझे इस होटल में थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो होटल में बैठ जाते हैं एक टेबल पर। साथ ही वो गहरी सांस लेकर बोलते हैं अब मैं थोड़ा जिंदा महसूस कर रहा हूँ। जिसके बाद वो खिड़की से बाहर देखते हैं और कहते हैं कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेरिटरी है, ये भले ही बहुत छोटी है लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। अब मैं जितने भी टेरिटरी को देखा था उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली। लेकिन उसी वक्त वहाँ कोई बंदा आता है और कहता है हाँ ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, लेकिन जो यहाँ का खाना है वो थोड़ा बहुत महंगा है। तो वो बोलते हैं साथ में अगर मैं आपके साथ बैठ जाऊँ तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अपने जोशुआ लिंड से बोलते हैं अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब वो बंदा बैठ जाता है तो अपने जोशुआ लिंड से बोलते हैं कि जब मैं ये कह रहा था कि ये जगह अच्छी है तो मैं इसके बारे में मतलब इस बार के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो वो बंदा कहता है कि फिर आप किसके बारे में बात कर रहे थे? वो मतलब अपने जोशुआ लिंड से कहते हैं मैं इस टेरिटरी के बारे में बात कर रहा था, सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बाकियों से। तो वो बंदा कहता है कि आप मुझे बता सकते हो कि आप ऐसा क्यों सोचते हो? और हाँ, आपको अब तक पता लग गया होगा कि ये बंदा कौन है। और हाँ, मैं पहले बता देता हूँ ये अपने एरन के फादर हैं। और हम जोशुआ लिंड से को देखते हैं जो कह रहे होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस टेरिटरी के जो गेट कीपर है उनके जो इक्विपमेंट्स हैं सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और साथ ही सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अरेंज है। और साथ ही साथ ये टेरिटरी भले ही थोड़ी छोटी है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण है। और हाँ, इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और वैसे मुझे लगता है कि जो यहाँ के लॉर्ड हैं वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट का सिस्टम करते हैं, इसी वजह से जो ये टेरिटरी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है।
तो अपने एरन के फादर कहते हैं कि यहाँ का निवासी होने के नाते मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ आपके इन पॉजिटिव फीडबैक को लेने के बाद। जिसके बाद अपने एरन के फादर बोलते हैं कि आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं आपके लिए एक ड्रिंक ऑफर मतलब बाय कर लूँ। तो अपने जोशुआ एरन से बोलते हैं अरे नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और वो ड्रिंक बाय कर लेते हैं। जिसके बाद वो काफ़ी अच्छे तरह से चेयर्स करते हैं। लेकिन उसी वक्त उन दोनों के पास जो दो बंदे बैठे होते हैं उनमें से एक बोलता है ओए तुम्हें क्या पता है लॉर्ड एरन पेरेरा के बारे में। और एरन का नाम सुनते ही अपने जोशुआ एरन सच में काफ़ी सतर्क हो जाते हैं। साथ ही वो बंदा आगे कह रहा होता है कि जो यंग लॉर्ड अपने एरन पेरेरिया हैं वो मिस इलिया लिंडसे के साथ इधर उधर घूमते हुए दिखे हैं। और इस बात खत्म होने के साथ ही अपने जोशुआ लिंडसे तुरंत ही उनकी टेबल पर जोर से हाथ मारते हैं और बोलते हैं आखिरकार तुमने ये कैसे कह दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो बंदे बोल रहे होते हैं अरे तुम हो कौन। और हमारा सीन शिफ्ट होकर अपने एरन और इलिया लिंडसे की तरफ जाता है। एरन कह रहा होता है कभी कभी ऐसी डेट पर जाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो अपनी इलिया लिंडसे बोलती है हाँ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और वो दोनों इधर ही आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जोशुआ लिंडसे को अपने एरन के फादर ने पकड़ रखा होता है। और वो जोशुआ लिंडसे से कह रहे होते हैं अरे तो तुम्हें अचानक क्या हुआ, तुम शांत क्यों नहीं हो जाते। लेकिन अपने जोशुआ लिंडसे जोर जोर से बोल रहे होते हैं तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या मुझे अभी यहाँ शांत हो जाना चाहिए। और फिर हम अपने एरन पेरेरिया और इलिया लिंडसे को देखते हैं। अपनी इलिया कहती है डैड, अपने मतलब एरन कह रहा होता है फादर। तो ऐसी बात सुनकर दोनों काफ़ी शॉक हो जाते हैं। अपने एरन के फादर बोल रहे होते हैं क्या डैड, और अपने जोशुआ लिंडसे बोल रहे होते हैं क्या फादर। और ऐसी सिचुएशन को देखकर अपनी इलिया लिंडसे कह रही होती है एरन से मेरे हिसाब से हमें यहाँ कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है और अभी के लिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके साथ ही दोनों काफ़ी ज़्यादा फनी तरीके से यहाँ से जाने लगते हैं। अपने एरन कह रहा होता है फादर मुझे लगता है कि आप इस टेरिटरी का भी इंस्पेक्शन कर रहे हो तो इसीलिए अब मैं चलता हूँ। अपनी इलिया लिंडसे कह रही होती है डैड मुझे लगता है कि आप दोनों कोई कन्वर्सेशन कर रहे थे इसीलिए अब मैं भी चलती हूँ। और अचानक ये सब चीज़ों को देखकर वो दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और थोड़े समय बाद अपने जोशुआ लिंडसे बोलते हैं मैं अपोलोजाइज करता हूँ आपसे इतनी डिस्टर्बेंस और क्रिएट करने के लिए। लेकिन अपने एरन के फादर बोलते हैं अरे चिंता मत करो इन चीज़ों के बारे में। और हाँ यारो, आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। और साथ ही यार आज की वीडियो आज में काफ़ी ज़्यादा लेट आई है क्योंकि मेरे पेपर आ रहे हैं और मैं उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे पेपर ही हैं और बाद में यूट्यूब चैनल, क्योंकि यार इसको तो मैं शौक के लिए, मेरी एक हैबिट है, बस नॉर्मली शौक के लिए करता हूँ। और हाँ बुरा मत मानना। और साथ ही यार जो हमारे एक नई सीरीज चालू हुई है उसको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मैं मतलब कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द उसके भी चैप्टर घेरूँ और इसके भी। और हाँ थोड़ा सा इंतजार करना, मैं काफ़ी ज़्यादा चैप्टर घेर दूंगा इनके। और सच बताऊं तो ये सीरीज़ ख़त्म ही होने वाली है बस। तो फिर हाँ इसी के साथ बाय।